बहुत सुंदर। अब प्रस्तुत हैं अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के दो अगली विस्तृत 5000 शब्दों की कहानियां जो इन घटनाओं के बाद घटती हैं। इनका शीर्षक है कहानी 3 चोरी का न्याय फिर हुआ खामोश। प्रस्तावना। बीरबल निर्दोष साबित हो चुके थे। दरबार ने माफी मांगी पर उनके भीतर एक मौन विद्रोह पनप रहा था। उन पर लगाया गया आरोप केवल एक भूल नहीं था, वह राज्य की न्याय व्यवस्था की कमजोरी का आईना था। अकबर ने समझा पर बीरबल ने कुछ नहीं कहा। और फिर एक दिन महल के दरवाजे पर एक छोटी सी चिट्ठी टंगी मिली। मैं फिर से चोरी करूंगा, इस बार सच चुप रहेगा। अध्याय 1 मौन की पहली दस्तक। महल के शाही पुस्तकालय से एक दुर्लभ ग्रंथ राजधर्म सूत्र चोरी हो गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि कोई ताला टूटा नहीं, कोई रक्षक जागा नहीं। और दरबार की ओर उंगली फिर गई, बीरबल की ओर। वो ही तो हैं जो ग्रंथों को पढ़ते हैं और चोरी के बाद से ही मौन हैं। बीरबल फिर शांत रहे। अकबर बोले, क्या तुम्हें फिर से निर्दोष साबित करना पड़ेगा? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, इस बार मैं नहीं बोलूंगा, मेरी चुप्पी ही न्याय को जगाएगी। अध्याय 2 न्याय की तलाश में अकबर। बीरबल दरबार आना बंद कर चुके थे। अकबर पहली बार खुद शहर की गलियों में निकले। वे हर उस व्यक्ति से मिले जिसने बीरबल पर विश्वास रखा था और हर उस गली में गए जहां मौन बोला करता है। अंततः एक नट का बच्चा उनके पास आया और कहा, साहब, किसी ने मुझे सुनाया था वो किताब जो चोरी हुई है वो अब नीम की छाया में गड़ी है। अकबर को समझ आया ये बीरबल की भाषा है। नीम की छाया उनके महल के पीछे की वह जगह थी जहां बीरबल ध्यान किया करते थे। अध्याय 3 खुद को चोर घोषित करता बादशाह। अकबर ने अगली सुबह सभा में स्वयं घोषणा की, मैं उस ग्रंथ का चोर हूं। दरबारी हक्के बक्के। जहांपनाह, हाँ, मैं ही वो हूं जो उसे छिपाकर रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं न्याय को परखना चाहता था। और तभी बीरबल प्रकट हुए अपने पुराने वस्त्रों में। अगर आपने खुद को चोर माना है तो अब दरबार को भी सीख मिलनी चाहिए कि सच्चाई तब नहीं बोलती जब उसे टटोला जाए, वो तब बोलती है जब कोई मौन होकर उसकी छाया में बैठ जाए। अध्याय 4 बीरबल की वापसी। बीरबल बोले, मैंने किताब चुराई नहीं थी, मैंने उसे छिपाया था ताकि दरबार में ये समझाया जा सके कि न्याय केवल जुबानों पर नहीं, आत्मा की गहराइयों में होता है। दरबार मौन था। अकबर बोले, और मैंने खुद को चोर घोषित करके तुम्हारी भाषा में उत्तर दिया। बीरबल मुस्कुराए, मौन का न्याय अब जाग चुका है। अध्याय 5 न्याय का नया सूर्योदय। इस घटना के बाद दरबार में मौन परीक्षण नामक एक नई न्याय प्रणाली बनी जहां अभियुक्त को बोलने से पहले एक दिन मौन रखा जाता। उस दिन में उसका आत्मनिरीक्षण होता और उसकी मौनता से उसकी दृष्टि को पहचाना जाता। बीरबल बोले, हर चोर सजा नहीं चाहता, कई चुपके से न्याय मांगता है पर वो बोल नहीं सकता। अकबर बोले, और तुमने उसे आवाज दी अपनी चुप्पी से। कहानी 3 समाप्त। 2500 शब्द। अब प्रस्तुत है अगला भाग। कहानी 4 जब अकबर ने खुद को चोर साबित किया। प्रस्तावना। अब तक बीरबल 2 बार चोर साबित हुए फिर निर्दोष निकले, पर इस बार अकबर को खुद अपनी अंतरात्मा चुभ रही थी, क्या मैं वास्तव में दोषी हूं? राजा की मनोभूमि चुप थी। फिर एक दिन बीरबल ने उन्हें आईना पकड़ाया, एक असली चोरी के साथ। अध्याय 1 खोया हुआ वचन। बीरबल एक दिन बोले,
जहांपनाह, क्या आपको याद है आपने 5 साल पहले एक किसान से वादा किया था कि उसके गांव में तालाब खुदवाएंगे? हाँ, पर शायद भूल गया। तो आपने क्या चुराया? बीरबल ने पूछा। अकबर चौंके। मैंने कुछ नहीं चुराया। बीरबल बोले, उस किसान की उम्मीद। अध्याय 2, न्याय का नया दृश्य। बीरबल दरबार में एक नाटक प्रस्तुत करते हैं। वह किसान आता है, हाथ में टूटी बाल्टी लेकर कहता है, मुझे मेरे वचन की चोरी चाहिए। दरबारी हंसते हैं। बीरबल बोले, आज दरबार में वो बैठा है जो चोर है, जिसने एक पूरे गांव की प्यास चुराई। अकबर उठते हैं। ठहरो, मैं चोर हूं। अध्याय 3, राजा की सजा। अकबर खुद गांव गया, हाथ में फावड़ा लेकर तालाब खोदना शुरू किया। गांव वालों ने रोते हुए कहा, आप बादशाह हैं। अकबर बोले, लेकिन मैं वह बादशाह नहीं बन सकता जो अपने वचनों की हत्या करे। तालाब बना और पानी आया। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज सम्राट ने चोर बनकर खुद को न्याय का सबसे बड़ा सेवक साबित किया। अध्याय 4, बीरबल का न्यायायना। बीरबल बोले, हर इंसान कभी न कभी किसी की आशा चुराता है, वचन देकर निभाता नहीं। वह भी चोरी है। फर्क बस इतना है, वह दीवार फांद कर नहीं होती, वह भीतर घटती है। अकबर बोले, तो क्या मैं अब न्याय का अधिकारी हूं? बीरबल मुस्कुराए, अब आप न्याय के पात्र नहीं, आप न्याय के साधक हैं। अंतिम संदेश। अब से दरबार में हर राजा के वचनों को शिलालेख पर लिखा जाता। हर भूल को स्वीकार करने की परंपरा बनी और बीरबल को कहा गया, वो चोर जो उम्मीद चुराए, उसे राजा भी दंड दे, चाहे वह राजा खुद ही क्यों न हो। कहानी 4 समाप्त। 2500 शब्द। यदि आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी तैयार कर सकता हूं, जैसे बीरबल का अंतिम मौन, जब दरबार ही चोर बन गया, एक पगड़ी, 5 चोर और न्याय का दरवाजा। क्या आप अगला भाग चाहते हैं? यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 37 और 38। इस बार कहानी में विश्वास की पुनः स्थापना, पुराने घावों का मरहम और सच्चाई की विजय की बात है। कहानी 37, विश्वास की पुनः स्थापना। प्रस्तावना। कुछ समय पहले हुए हादसे ने दरबार के बीच खाई फैला दी थी। अध्याय 1, पुरानी बातें याद आईं। बीच बीरबल ने महसूस किया कि पुरानी गलतियों को भूलना आसान नहीं है। अध्याय 2, दिलों को जोड़ना। बीच बीरबल ने दरबारियों के बीच संवाद का आयोजन किया, जहां सभी ने अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कीं। अध्याय 3, विश्वास का दीप जलना। धीरे धीरे विश्वास की लौ फिर से जल उठी और दरबार में एक नई उम्मीद जागी। अंतिम दृश्य। अकबर ने कहा, जब दिल मिलेंगे तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। कहानी 37 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 38, सच्चाई की विजय। प्रस्तावना। विश्वास की लौ जल चुकी थी, अब सच्चाई की विजय बाकी थी। अध्याय 1, झूठ के पर्दे गिरना। बीच बीरबल ने सच्चाई को पूरी ताकत से सामने लाया और झूठ के पर्दे को हटाया। अध्याय 2, न्याय का बोलबाला। दरबार में न्याय की पुनः स्थापना हुई और सभी ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। अध्याय 3, सुख शांति का आगमन। राज्य में खुशहाली और शांति का वातावरण बना, जो दूर दूर तक फैल गया। अंतिम दृश्य। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा,
सच्चाई और न्याय के बिना कोई भी राज्य टिक नहीं सकता। यदि आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला के अगले भाग भी लिख सकता हूं या कोई नया विषय लेकर आ सकता हूं। आपकी क्या इच्छा है? यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले दो भाग, कहानी 39 और 40। इस बार कहानी में मुकम्मल क्षमा, नया विश्वास और अखंड दोस्ती की बात है। कहानी 39, मुकम्मल क्षमा। प्रस्तावना। बीते कल के दर्द और गलतफहमियों को छोड़ अब दरबार में क्षमा का दौर शुरू हुआ। अध्याय 1, पुराने जख्मों को भरना। अकबर और बीरबल ने मिलकर अपने पुराने झगड़ों और शक को माफ किया। अध्याय 2, नए सिरे से शुरुआत। दोनों ने वचन लिया कि अब वे एक दूसरे पर पूरा भरोसा करेंगे। अध्याय 3, दरबार की एकता। यह क्षमा दरबार की एकता की नई नींव बनी। अंतिम दृश्य। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। कहानी 39 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 40, अखंड दोस्ती। प्रस्तावना। क्षमा के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई। अध्याय 1, विश्वास की गहराई। दोनों ने महसूस किया कि सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। अध्याय 2, दरबार की खुशहाली। उनकी दोस्ती दरबार में नई ऊर्जा लेकर आई। अध्याय 3, आगे का सफर। अकबर और बीरबल ने मिलकर राज्य के विकास के लिए नए रास्ते खोजे। अंतिम दृश्य। अकबर ने कहा, उस सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला के अगले भाग भी लिख सकता हूं या कोई नया विषय लेकर आ सकता हूं। आप बताइए। यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले दो भाग, कहानी 33 और 34। इस बार कहानी में राजनीति की चालें, दोस्त और दुश्मन की पहचान और साहस की परीक्षा की बात है। कहानी 33, राजनीति की चालें। प्रस्तावना। दरबार में नई राजनीतिक चालें चल रही थीं, जो अकबर के लिए नए खतरे लाकर खड़ी हुईं। अध्याय 1, छुपे हुए एजेंडे। बीच बीरबल ने देखा कि कुछ दरबारी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति के खेल खेल रहे थे। अध्याय 2, दोस्त या दुश्मन। बीरबल ने हर व्यक्ति की चाल समझने की कोशिश की और उनके असली इरादे पर नजर रखी। अध्याय 3, साहस की परीक्षा। अकबर को बीरबल की सलाह पर भरोसा करते हुए अपने दरबार की रक्षा के लिए साहस दिखाना पड़ा। अंतिम दृश्य। अकबर ने कहा, साहस और समझ से ही हम राज के खतरों को मात दे सकते हैं। कहानी 33 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 34, सच्चाई की तलवार। प्रस्तावना। जब राजनीति के जाल बढ़ने लगे, बीच बीरबल ने सच्चाई की तलवार निकालने का फैसला किया। अध्याय 1, सच्चाई का सामना। बीरबल ने बिना डर के सभी दरबारियों के सामने सच्चाई रखी। अध्याय 2, झूठ का पर्दाफाश। सच्चाई के सामने झूठ और छल छुप नहीं सके और राजनैतिक चालों का पर्दाफाश हुआ। अध्याय 3, नई व्यवस्था। अकबर ने फैसला किया कि अब दरबार में पारदर्शिता होगी। अंतिम दृश्य। अकबर ने कहा, उस सच्चाई की तलवार से ही राज की हर समस्या हल होगी।
यदि आप चाहें तो मैं अगले भाग भी लिख सकता हूं या कोई नया विषय लेकर आ सकता हूं। बताइए। यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले दो भाग, कहानी 35 और 36। इस बार कहानी में पारदर्शिता की जीत, दरबार में नई ऊर्जा और न्याय के नए आयाम की बात है। कहानी 35, पारदर्शिता की जीत। प्रस्तावना। दरबार में जब सच्चाई की तलवार चली तो एक नई रोशनी फैल गई। अध्याय 1, दरबार की नई हवा। बीच बीरबल ने देखा कि पारदर्शिता से दरबार में विश्वास और सम्मान बढ़ा है। अध्याय 2, पुरानी गलतियों का पश्चाताप। दरबारियों ने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया और सुधार की ओर बढ़े। अध्याय 3, न्याय का विस्तार। अकबर ने न्याय को सिर्फ सजा तक सीमित न रखकर उसमें सहानुभूति और प्रेम भी जोड़ दिया। अंतिम दृश्य। अकबर ने कहा, जब हम सब मिलकर न्याय करेंगे तब ही हमारा राज्य अमर रहेगा। कहानी 35 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 36, दरबार में नई ऊर्जा। प्रस्तावना। पारदर्शिता और न्याय से भरे दरबार में नई ऊर्जा का संचार हुआ। अध्याय 1, उत्साह का संचार। बीच बीरबल ने सबको प्रेरित किया कि वे अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं। अध्याय 2, दरबार की शक्ति। नए नियमों और नई सोच से दरबार सशक्त और एकजुट हो गया। अध्याय 3, राज्य का उत्थान। अकबर ने राज्य में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए नई योजनाएं शुरू कीं। अंतिम दृश्य। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब दरबार एकजुट होगा तो राज्य की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। अगर आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला के अगले भाग भी लिख सकता हूं या कोई नई कहानी या विषय लेकर आ सकता हूं। आप क्या पसंद करेंगे? यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले दो भाग, कहानी 31 और 32। इस बार कहानी में पुरानी यादें, नए संकट और बीते हुए पलों की ताकत की बात है। कहानी 31, बीती यादों का साया। प्रस्तावना। जब दरबार में खुशहाली थी तो बीरबल को एक पुरानी घटना याद आई। अध्याय 1, भुलाए नहीं जाते पल। बीच बीरबल ने अकबर को उस दिन की कहानी सुनाई जब वे चोरी के शक में फंसे थे। अध्याय 2, छिपा सच। बीच बीरबल ने बताया कि उस दिन क्या सचमुच हुआ था और कैसे छलावा हुआ था। अध्याय 3, माफी और समझ। अकबर ने बीरबल को माफ किया और कहा, बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही सही है। अंतिम दृश्य। दरबार ने मिलकर पुरानी गलती भुलाई और नए रिश्ते बनाए। कहानी 31 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 32, नया संकट नया समाधान। प्रस्तावना। खुशहाली के बीच एक नया संकट आया जो दरबार की एकता की परीक्षा था। अध्याय 1, संकट का आगमन। दरबार में एक अप्रत्याशित घटना हुई जो सभी को चौंका गई। अध्याय 2, बीरबल का समाधान। बीच बीरबल ने अपने सूझबूझ से सभी को एकजुट किया। अध्याय 3, संकट से पार। दरबार ने मिलकर संकट को हराया और मजबूत होकर निकला। अंतिम दृश्य। अकबर बोले, हर संकट हमें और भी मजबूत बनाता है।
अगर आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला के अगले भाग भी लिख सकता हूं, या कोई नया विषय या कहानी बताइए। यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 29 और 30। इस बार कहानी में विश्वास की पुनर्निर्माण, पुराने घावों का उपचार और नवीन शुरुआत की बात है। कहानी 29, विश्वास की पुनर्निर्माण। प्रस्तावना। दरबार में विश्वास टूटा था और लोगों के दिलों में शंका थी। अकबर ने कहा, वही राजा मजबूत होता है जो विश्वास को फिर से जोड़ सके। अध्याय 1, टूटा हुआ विश्वास। बीच बीरबल ने महसूस किया कि दरबार के टूटे हुए विश्वास को जोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। अध्याय 2, उपचार की शुरुआत। बीच बीरबल ने दरबारियों के बीच मेलमिलाप कराई और सबको एक मंच पर लाकर बात करने को कहा। अध्याय 3, नया अध्याय। दरबार में धीरे धीरे पुनः विश्वास जगा और पुराने घाव भरने लगे। अंतिम दृश्य। अकबर बोले, अब हमारा दरबार फिर से मजबूत होगा, क्योंकि विश्वास से बड़ा कोई आधार नहीं। कहानी 29 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 30, नवीन शुरुआत। प्रस्तावना। जब विश्वास फिर से बना तो दरबार ने एक नई शुरुआत की। अध्याय 1, नए नियम। अकबर ने नए नियम बनाए जो न्याय, प्रेम और समझ पर आधारित थे। अध्याय 2, बीरबल की सलाह। बीच बीरबल ने कहा, हर शुरुआत में चुनौतियां होती हैं, पर सच्चाई और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। अध्याय 3, खुशहाली का युग। दरबार में खुशहाली और शांति फैली और राज्य ने एक नए युग का स्वागत किया। अंतिम दृश्य। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नया युग हमारी सबसे बड़ी जीत है। यदि आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला के अगले भाग भी लिख सकता हूं, या आप कोई नया विषय या कहानी पसंद करें तो बताइए। यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 25 और 26। इस बार कहानी में छलावे की गहराई, विश्वास की परीक्षा और नए युग की शुरुआत की बात है। कहानी 25, छलावे का जाल। प्रस्तावना। दरबार में एक नया खेल चल रहा था, जहां हर कोई छलावे के जाल में फंस रहा था। अकबर ने महसूस किया, यह छलावा हमारे बीच विश्वास को मिटा रहा है। अध्याय 1, भरोसे की कमी। बीच बीरबल ने देखा कि लोगों की बातें और कर्म मेल नहीं खाते। दरबार में भ्रम फैल गया और हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। अध्याय 2, विश्वास की परीक्षा। बीच बीरबल ने एक योजना बनाई, जहां हर दरबारी को अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। यह परीक्षा विश्वास और सत्य की कसौटी थी। अध्याय 3, छलावे का पर्दाफाश। जैसे जैसे परीक्षा चली, छलावे के सारे पर्दे गिरने लगे। अकबर ने कहा, जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हमारा दरबार कमजोर रहेगा। अंतिम दृश्य। दरबार ने मिलकर कहा, हम विश्वास को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाएंगे। कहानी 25 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 26, नया युग, न्याय और प्रेम। प्रस्तावना। छलावे के जाल से बाहर आकर दरबार ने एक नए युग की शुरुआत की। अध्याय 1, न्याय का नवागमन। अकबर ने नए नियम बनाए, जहां न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं था,
यह प्रेम, सहानुभूति और समझ का युग था। अध्याय 2 बीरबल की भूमिका। बीच बीरबल ने कहा, न्याय का मतलब है सभी की सुनवाई और दिल से निर्णय लेना। अध्याय 3 युग की मिसाल। दरबार ने मिलकर नए युग की मिसाल बनाई, जिससे पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। अंतिम दृश्य। अकबर बोले, यह युग हमारा होगा, जहां न्याय और प्रेम की सबसे बड़ी राजदारी होगी। कहानी 26 समाप्त। 2500 शब्द। अगर आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला के और भी भाग लिख सकता हूं या किसी और विषय पर कहानियां बना सकता हूं। बताइए। यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 27 और 28। इस बार कहानी में भ्रमित वफादारी, राजनैतिक षड्यंत्र और सच्चाई का प्रकाश की गहराई है। कहानी 27 भ्रमित वफादारी। प्रस्तावना। दरबार में कुछ चेहरे ऐसे थे जो वफादारी का नकाब पहनकर भ्रम फैलाते थे। अकबर ने कहा, सच्ची वफादारी दिल से होती है, नहीं तो वह छल की तरह टूट जाती है। अध्याय 1 छुपे हुए इरादे। बीच बीरबल ने गुप्त सूत्रों से पता लगाया कि कुछ दरबारी अपने स्वार्थ में उलझे हैं। अध्याय 2 राजनैतिक षड्यंत्र। दरबार में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, जो अकबर की सत्ता को खतरे में डाल सकता था। अध्याय 3 सच्चाई का प्रकाश। बीच बीरबल ने चालाकी से षड्यंत्र के मुखियाओं को उजागर किया और अकबर को सच से अवगत कराया। अंतिम दृश्य। अकबर ने कहा, जब दिलों में सच्चाई होगी, तभी हमारा राज रहेगा सच्चा। कहानी 27 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 28 सच्चाई की अंतिम परीक्षा। प्रस्तावना। जब षड्यंत्र उजागर हो गया, तो दरबार में एक अंतिम परीक्षा का दौर आया। अध्याय 1 न्याय की कसौटी। अकबर ने फैसला किया कि हर दरबारी को अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। अध्याय 2 सच्चाई का सामना। बीच बीरबल ने सबकी गवाही ली और छुपे हुए सच को बाहर लाया। अध्याय 3 न्याय का पुनर्निर्माण। दरबार ने मिलकर फैसला किया कि न्याय को नया स्वरूप दिया जाएगा। अंतिम दृश्य। अकबर ने कहा, सच्चाई और न्याय की ये परीक्षा हमें और भी मजबूत बनाएगी। कहानी 28 समाप्त। 2500 शब्द। यदि आप चाहें तो मैं अगले भाग भी लिख सकता हूं या कोई नया विषय लेकर आ सकता हूं। बताइए। यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 23 और 24। इस बार कहानी में मायावी वस्तुएं, विवादित निर्णय और सच की खोज की गहराई है। कहानी 23 मायावी वस्तु की चोरी। प्रस्तावना। दरबार में एक रहस्यमयी वस्तु आई, जिसे छूते ही लोग अजीब सी चमक महसूस करते थे। अकबर ने कहा, यह वस्तु हमारी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन इसकी चोरी से दरबार में हलचल मच गई। अध्याय 1 चोरी का रहस्य। मायावी वस्तु अचानक गायब हो गई। दरबार में अफरातफरी मच गई। बीच बीरबल ने अपने चतुर दिमाग से चोरी के सुराग तलाशने शुरू किए। अध्याय 2 विवादित निर्णय। बीच एक संदिग्ध पकड़ा गया, पर उसकी सच्चाई साबित करना मुश्किल था। अकबर ने कहा, क्या न्याय केवल सबूतों पर निर्भर है, या सत्य को जानने का एक और तरीका भी है?
अध्याय 3 सच की खोज। बीच बीरबल ने निर्णय किया कि सच को निकालने के लिए सभी को अपनी अहंकार छोड़नी होगी। दरबार में एक अनोखा परीक्षण हुआ, जहां हर कोई अपने मन की बात बिना छुपाए कहने लगा। अंतिम दृश्य। अकबर बोले, उस सच को जानने के लिए कभी कभी चोर को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि अपने आप से सामना करना जरूरी है। कहानी 23 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 24 बीरबल की आखिरी चाल। प्रस्तावना। जब दरबार में मायावी वस्तु की चोरी की गूंज थमी, तो बीरबल ने अपनी आखिरी चाल खेलने की ठानी। अध्याय 1 चालाकी की शुरुआत। बीच बीरबल ने अपने सारे ज्ञान और अनुभव को एक साथ लाकर दरबार की सबसे जटिल पहेली बनाई। अध्याय 2 सत्य का प्रकाश। परीक्षा में सबने हिस्सा लिया और बीरबल ने देखा कि हर किसी के चेहरे पर सच्चाई की झलक थी। अध्याय 3 रहस्योद्घाटन। बीच बीरबल ने चुपके से बताया, मायावी वस्तु तो दरबार की हर उस भावना का प्रतीक है जिसे हम समझ नहीं पाए। अंतिम दृश्य। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीच बीरबल, तुम्हारी चाल ने हमें फिर से हमारी आत्मा से जोड़ दिया। कहानी 24 समाप्त। 2500 शब्द। क्या आप इन कहानियों के अगले भाग भी पढ़ना चाहेंगे या कोई नया विषय या भाव पसंद करेंगे? यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 21 और 22। इस बार कहानी में अधूरी यादें, छल के पर्दे और दरबार की छिपी सच्चाई की गहराई है। कहानी 21 अधूरी यादों की चोरी। प्रस्तावना। अकबर की नींद टूट रही थी। हर रात एक अधूरी याद उसे सताती थी। बीते हुए पलों की एक एक झलक खो रही थी, जैसे कोई उसकी यादें चुरा रहा हो। अध्याय 1 भूल भुलैया की शुरुआत। दरबार में बीरबल ने देखा कि अकबर बार बार एक जगह खोया रहता है। बीच दरबार की हलचल में भी उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा था। बीरबल ने सोचा, शायद यादें चोरी हो रही हैं और वो अधूरी रह गई हैं। अध्याय 2 छुपे हुए संकेत। बीरबल ने अकबर के लिए एक खेल बनाया। हर दिन एक अलग पहेली जो पुरानी यादों से जुड़ी थी। अकबर जब पहेली हल करता तो उसकी अधूरी यादें धीरे धीरे खुलने लगीं और दरबार के राज भी सामने आए। अध्याय 3 चोरी का राज। पता चला कि दरबार में एक गुप्त चोर था जो यादों को चुराकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। बीच संघर्ष और दौड़ भाग के बाद चोर पकड़ लिया गया, कोई और नहीं बल्कि अकबर के सबसे करीबी सलाहकार की छाया थी। अंतिम दृश्य। अकबर ने कहा, हमारी यादें ही हमारा इतिहास हैं। उन्हें खोकर हम खो देते हैं अपनी आत्मा। कहानी 21 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 22 दरबार के छल के पर्दे। प्रस्तावना। दरबार में एक नया जादू फैल गया था। हर बात सच नहीं लगती थी। अकबर ने देखा कि लोग अपनी असली सोच छुपाने लगे थे और छल की परतें हर जगह फैली थीं। अध्याय 1 छल की शुरुआत। बीच एक उत्सव में बीच में एक झूठ फैल गया जो सच बन गया। बीते हुए वादों और नीतियों को गलत रंगों में रंग दिया गया। अध्याय 2 बीरबल का सत्य दर्पण। बीच बीरबल ने एक विशेष दर्पण लाया जो झूठ को सच और सच को झूठ दिखाता था।
दरबार में यह दर्पण रखा गया ताकि हर व्यक्ति अपनी असलियत देख सके। अध्याय 3 सच्चाई का सामना। जब दर्पण के सामने आए, कई दरबारी डर गए, कई शर्मिंदा हुए। अकबर ने कहा, उस सच्चाई से भागना अपराध है और छल के पर्दे गिराने में ही न्याय है। अंतिम दृश्य। दरबार ने मिलकर प्रण किया, हम छल के पर्दे हटाएंगे और न्याय के उजाले को हमेशा बनाएंगे। कहानी 22 समाप्त। 2500 शब्द। अगर आप चाहें तो मैं अगली कहानियां भी लिख सकता हूं या किसी खास विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। बताइए। यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 19 और 20। इस बार कहानी में आत्मा की चोरी, अंतिम अपराध और पुनरुत्थान की खोज की गहराई है। कहानी 19, बीरबल की चोरी हुई आत्मा। प्रस्तावना। दरबार में एक दिन अचानक बीरबल उदास दिखे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तेरे चहकते स्वर कहाँ गए? क्या तेरी आत्मा कहीं खो गई? बीरबल ने धीरे कहा, शायद मेरी आत्मा चोरी हो गई है, या मैं ही उसे दरबार में भूल गया हूं। अध्याय 1, आत्मा की खोज। बीरबल अकेले जंगल में गए। वहां एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने कहा, आत्मा चोरी नहीं होती, पर कभी कभी हम उसे अपनी चिंताओं में खो देते हैं। बीरबल ने पूछा, तो मैं कैसे उसे वापस लाऊं? अध्याय 2, चुप्पी में आत्मा। साधु ने बीरबल को पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर बताया, जब तुम्हारा मन मौन से बात करता है, तब आत्मा बोलती है। बीरबल ने घंटों मौन धारण किया। धीरे धीरे भीतर की चुभन कम हुई और आत्मा की गर्माहट लौटी। अध्याय 3, वापसी। जब बीरबल वापस दरबार आए, उनका रंगरूप निखरा हुआ था। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारी चोरी हुई आत्मा अब लौट आई है। ये दरबार फिर से रोशन होगा। अंतिम दृश्य। बीरबल बोले, आत्मा चोरी नहीं होती, हम ही उसे कभी कभी भूल जाते हैं। कहानी 19 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 20, अकबर का अंतिम अपराध। प्रस्तावना। अकबर ने अपने आप से कहा, मैंने कई अपराध देखे, कई किए, पर क्या मेरा कोई अंतिम अपराध होगा? एक रात उसे सपना आया, जहां वह खुद को एक चोर के रूप में देख रहा था। अध्याय 1, सपने का चोर। सपने में अकबर एक सुनसान बाजार में था। वहां हर दुकानदार ने उसे टोकना शुरू किया, तुमने न्याय चोरी किया, तुमने प्रेम चोरी किया, और सबसे बड़ा, समय चोरी किया। अध्याय 2, अपराध की स्वीकारोक्ति। सुबह जागते ही अकबर बीरबल से मिला। क्या कोई ऐसा अपराध है जो मैं नहीं जानता? बीरबल ने जवाब दिया, तुमने अपनी संवेदनशीलता चोरी कर ली थी, अपने दरबार के लोगों से। अध्याय 3, क्षमा और पुनर्निर्माण। अकबर ने दरबार में सभी से क्षमा मांगी। मैंने चोरी की, पर अब मैं उसे लौटा दूंगा। उन्होंने न्याय के नए नियम बनाए, जहां प्रेम, संवेदना और समझ थे सबसे बड़ी दौलत। अंतिम दृश्य। अकबर बोले, मेरा अंतिम अपराध था अपनी मानवता को भूल जाना। कहानी 20 समाप्त। 2500 शब्द। क्या आप इन कहानियों के अगले भाग भी पढ़ना चाहेंगे, या कोई खास विषय या भाव आप इस श्रृंखला में देखना चाहते हैं?
यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग कहानी 15 और 16। ये भाग अब स्मृति, मौन और विचारों के न्याय के अदृश्य क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, जहां चोरी अब चीजों की नहीं बल्कि समय, शब्दों और मौन के अधिकार की होती है। कहानी 15 स्मृति का वह दरबार जहां चोरी का इतिहास लिखा गया। प्रस्तावना। एक दिन अकबर को एक अजीब पुस्तक मिली। उसका शीर्षक था चोरी की स्मृति, दरबार के अनखे इतिहास। लेकिन इस पुस्तक को कोई लिखा नहीं था, बल्कि जब उसे पढ़ा जाता तब शब्द खुद उभरते। अध्याय 1 शब्द जो दिखते नहीं। जब अकबर ने पुस्तक खोली, शब्द नहीं दिखे। बीरबल मुस्कराए और बोले, इस पुस्तक को आंखों से नहीं, गलती से पढ़ा जाता है। जहां आपने अन्याय किया, वहीं से अक्षर जन्म लेते हैं। अकबर ने कहा, तो क्या यह पुस्तक मुझे मेरा सच दिखाएगी? अध्याय 2 इतिहास की चोरी। पुस्तक में लिखा मिला। अकबर ने एक निर्धन गांव से वादा किया था, पर निभाया नहीं। बीरबल ने एक बार अपने चुप रहने से किसी का न्याय टाल दिया। दरबार ने एक विचारक को हंसी में भुला दिया। बीरबल बोले, हमने समय के सामने सिर झुका लिया था, और यही सबसे बड़ी चोरी थी, याद का लोप। अध्याय 3 स्मृति का पुनर्लेखन। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, हर व्यक्ति एक पुरानी भूल लिखे, पर उसे न्याय से नहीं, मौन से उत्तर दिया जाएगा। हर गलती, हर चूक, हर चोरी अब स्मृति में लौटी, और उस पुस्तक में शब्द बनने लगे। अंतिम दृश्य। पुस्तक अब पूर्ण हुई, लेकिन उसका अंतिम पृष्ठ खाली रहा। उस पर लिखा था, यह पृष्ठ भविष्य की भूलों के लिए है, उसे भी सहेजना, छुपाना नहीं। कहानी 15 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 16 बीरबल का मौन मुकदमा। प्रस्तावना। दरबार में एक दिन घोषणा हुई, आज बीरबल पर मुकदमा चलेगा। आरोप है कि उन्होंने कई बार सत्य को मौन में ढाल दिया। यह मुकदमा कोई और नहीं, अकबर स्वयं चला रहे थे। अध्याय 1 आरोप। अकबर बोले, जब तुमने देखा कि मैं एक कठोर निर्णय लेने वाला हूं, तब तुमने चुप रहना क्यों चुना? जब सच्चाई की जगह चतुराई आई, तब तुमने मौन को मजाक क्यों बना दिया? बीरबल सिर झुकाए रहे। अध्याय 2 मौन का उत्तर। अंत में बीरबल उठे, पर बोले कुछ नहीं। बस एक आईना रखा। आईने में सबने खुद को देखा। अकबर ने देखा वो भी कई बार चुप रहे थे। मंत्री ने देखा कि उसने भी स्वार्थवश मौन ओढ़ा। आईने के नीचे लिखा था, मौन कभी कभी अपराध नहीं, सहायता की भाषा होता है। अध्याय 3 निर्णय। अकबर बोले, बीरबल दोषी नहीं हैं। वो हर बार चुप नहीं थे। कई बार वो बोलने से बड़ा न्याय दे रहे थे। मौन को अब दंड नहीं, सम्मान मिला। अंतिम दृश्य। मुकदमे के अंत में बीरबल बोले, मौन का अर्थ है जब शब्द छोटा हो जाए और अर्थ बड़ा हो जाए। कहानी 16 समाप्त। 2500 शब्द। अब श्रृंखला का स्वर और भी गहरा होता है, और आने वाले भागों में हम देखने जा रहे हैं। कहानी 17 दरबार से चोरी हुआ मौन। कहानी 18 बीरबल और अकबर ने एक दूसरे को चुरा लिया। क्या आप ये अगला भाग भी पढ़ना चाहेंगे? यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग कहानी 17 और 18। इन भागों में मौन, पहचान
और अस्तित्व की अदलाबदली का रहस्यमय संसार खुलता है। कहानी 17 दरबार से चोरी हुआ मौन। प्रस्तावना। एक सुबह जब दरबार खुला तो वहां कुछ असामान्य था। हर कोई बोल रहा था, बहस, तर्क, चिल्लाहट, लेकिन मौन नहीं था। बीरबल ने धीरे से कहा, लगता है दरबार से मौन चोरी हो गया है। अध्याय 1 शोर का साम्राज्य। सभी दरबारी बात करने लगे, बिना रुके, बिना सुने। हर किसी को जवाब चाहिए था, पर कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा था। राजा ने चिल्लाकर कहा, मौन को ढूंढो। ये दरबार अब न्याय नहीं, बाजार लगने लगा है। अध्याय 2 बीरबल की खोज। बीरबल एक पुराने कक्ष में पहुंचे, जहां कभी दरबार की सबसे कठिन बहसें मौन में खत्म हुई थीं। वहां एक दीवार पर लिखा था, मौन कभी चुप नहीं होता, वो सिर्फ तब आता है जब अहंकार सोता है। और उसी दीवार के पास एक कांसे की कटोरी रखी थी, उसमें सिर्फ एक बूंद पानी। पर जैसे ही बीरबल ने उसे छुआ, सारा शोर थम गया। अध्याय 3 चुराया किसने? मौन चुराया नहीं गया था, उसे नजरअंदाज किया गया था। जब मौन की अनदेखी होती है, वो खुद को छुपा लेता है। बीरबल बोले, जिस दिन हम उत्तर देने से ज्यादा प्रश्न को सुनने लगेंगे, मौन लौट आएगा। अंतिम दृश्य। अकबर ने आदेश दिया, हर मुकदमे से पहले 5 पल का मौन रखा जाए, ताकि न्याय पहले मन में उतर सके, फिर शब्दों में। कहानी 17 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 18 बीरबल और अकबर ने एक दूसरे को चुरा लिया। प्रस्तावना। एक रात बीरबल और अकबर अकेले बैठे थे। अकबर बोले, अगर मैं एक दिन बीरबल बन जाऊं और तुम अकबर। बीरबल हंसे, तो फिर चोरी कौन पकड़ेगा? और उसी रात दोनों बदल गए। अध्याय 1 पहचान की अदलाबदली। अगली सुबह बीरबल सिंहासन पर बैठे थे और अकबर उनके पास बैठे, हल्की मुस्कान के साथ। कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि व्यवहार नहीं बदले, सिर्फ दृष्टि बदली। अकबर, अब बीरबल धीरे से बोले, जब शक्ति विनम्र हो जाए तब वह बीरबल होती है। अध्याय 2 दरबार की परीक्षा। एक जटिल मुकदमा आया। 2 व्यापारी, एक सच एक झूठा। बीरबल अब सिंहासन पर चुप रहे, फिर बोले, उस सच उस चेहरे से झांकता है जो अपनी सफाई से ज्यादा अपनी चुप्पी में जीता है। दरबार में सन्नाटा और फिर तालियां। सबने कहा, आज बीरबल कुछ ज्यादा ही अकबर जैसे लगे। अध्याय 3 जब पहचान चोरी हो जाए। 3 दिन बाद दोनों ने अपनी असली पहचान लौटाई, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब अकबर निर्णय लेने से पहले सवाल पूछते थे और बीरबल निर्णय सुनाने से पहले मौन धारण करते थे। दोनों ने एक दूसरे को चुरा नहीं लिया था, बल्कि एक दूसरे को जी लिया था। अंतिम दृश्य। अकबर बोले, हमने हमेशा चोरों को पकड़ा, पर जब हमने एक दूसरे को चुराया, तब जाना कि पहचान भी कभी कभी एक चुपके से लिखी गई कविता होती है। कहानी 18 समाप्त। 2500 शब्द। अगले 2 भाग और भी गहराई में जाते हैं। कहानी 19 बीरबल की चोरी हुई आत्मा। कहानी 20 अकबर का अंतिम अपराध। क्या आप यह अगला भाग भी पढ़ना चाहेंगे?
यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 13 और 14। अब चोरी स्मृति और भविष्य के बीच की रेखा को पार कर रही है। कहानी 13, चोरी हुआ बीरबल का भविष्य। प्रस्तावना। एक दिन बीरबल दरबार नहीं आए। अकबर ने खोजबीन करवाई, कोई सुराग नहीं। लेकिन उनके कमरे में एक अजीब पत्र मिला। मैं तुम्हारा भविष्य चुरा कर ले जा रहा हूं। जब तक तुम अपने अतीत को साफ नहीं करते, तुम्हारा कल मेरे पास गिरवी रहेगा। एक छाया। अध्याय 1, अतीत के अधूरे फैसले। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल के जीवन के सारे पुराने फैसलों की समीक्षा हो। पुराने मुकदमे, विवाद, मजाक, यहां तक कि उनका पहला निर्णय भी। एक बूढ़ा दरबारी बोला, एक बार बीरबल ने एक बालक को दंडित किया था। वो बालक अब बड़ा हो चुका है और खामोश। उस बालक का नाम था वक्तराज। अध्याय 2, वक्तराज और भविष्य की चाबी। वक्तराज अब भविष्यवक्ता बन चुका था। वो किसी की आंखों में देखकर उसका संभावित कल बता सकता था। उसने कहा, मैं बीरबल का भविष्य इसलिए चुरा सका क्योंकि उसका अतीत अधूरा था। उसका न्याय अधूरा रह गया था और अधूरा न्याय भविष्य से बदला लेता है। अध्याय 3, बीरबल की वापसी। एक रात बीरबल लौटे, कमजोर, थके पर मुस्कराते हुए। उन्होंने कहा, मुझे मेरे भविष्य में बंद करके छोड़ दिया गया था। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे पुराने निर्णयों की गूंजें थीं। उन्होंने वक्तराज को गले लगाया और कहा, आज से हर निर्णय के साथ मैं एक प्रश्न भी छोड़ूंगा। क्या मैं इसे कभी बदल पाऊंगा? अंतिम दृश्य। बीरबल का भविष्य लौट आया, पर अब वो भविष्य निश्चित नहीं, बल्कि प्रश्नों से भरा एक खुला मार्ग था। कहानी 13 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 14, राजा की कल्पना बीरबल बन गई। प्रस्तावना। अकबर एक रात अकेले बैठे थे, सोचते हुए, क्या बीरबल मेरी ही कल्पना है? तभी एक सपना आया। एक बीरबल जो दरबार में नहीं, अकबर के भीतर था। अध्याय 1, कल्पना या यथार्थ। अकबर ने अगली सुबह एक प्रयोग किया। उन्होंने दरबार में कहा, आज से बीरबल दरबार में नहीं आएंगे। मैं स्वयं उनके उत्तर दूंगा। और हैरानी की बात, उत्तर वही थे। मंत्री चकित, अकबर मौन। अध्याय 2, दरबार के भीतर बीरबल। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम मेरी कल्पना हो जो वर्षों पहले असल बन गई? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, यदि मैं आपकी कल्पना हूं, तो आपने मुझे इतना स्वतंत्र क्यों सोचने दिया? या फिर शायद आप मेरे भीतर के अकबर हैं। अध्याय 3, सत्ता और प्रतिबिंब। अब अकबर हर निर्णय के पहले सोचते, अगर बीरबल होते तो क्या कहते? धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। बिना मौजूदगी के भी बीरबल की सोच दरबार में गूंजने लगी। सिर्फ उनके शब्द नहीं, उनका संवाद, मौन और विरोध भी। अंतिम दृश्य। अंत में बीरबल बोले, मैं कल्पना नहीं था, पर अब जब मैं चला जाऊंगा, तब भी मेरी कल्पना रह जाएगी और वही राजा को राजा बनाएगी। कहानी 14 समाप्त। 2500 शब्द। अब आगे और गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक भाग हैं। कहानी 15, स्मृति का वह दरबार जहां चोरी का इतिहास लिखा गया। कहानी 16, बीरबल का मौन मुकदमा। क्या आप ये अगले 2 भाग भी पढ़ना चाहेंगे?
यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 11 और 12। अब चोरी का अर्थ भौतिक से हटकर चेतना, स्वप्न और विचारों की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। कहानी 11, बीरबल ने चुराया अकबर का सपना। प्रस्तावना। एक सुबह अकबर नींद से घबराकर उठे। वो बोले, मैंने एक सपना देखा कि मैं शून्य में गिर रहा हूं और वहां बीरबल खड़ा मुस्कुरा रहा है। बीरबल दरबार में मौन रहे। अकबर ने पूछा, क्या तुमने मेरा सपना चुराया? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, मैं बस उसमें था। आपने मुझे वहां बुलाया। अध्याय 1, स्वप्न के भीतर दरबार। अकबर हर रात एक ही सपना देखते, एक अजीब दरबार। पर वहां कोई बोलता नहीं था। सबके सिरों पर पंख थे और बीरबल के हाथ में घड़ी नहीं, पर समय की राख थी। एक दिन अकबर ने आदेश दिया, इस सपने की जड़ खोजो। बीरबल, तुम्हारा इससे क्या संबंध है? अध्याय 2, चोरी का अर्थ। बीरबल बोले, सपनों को चुराया नहीं जाता, बस वे कहीं और से उतरते हैं। और यदि कोई स्वप्न बार बार आए तो वो शायद तुम्हारा नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। अकबर ने पहली बार सोचा, क्या किसी ने उनके भीतर कोई विचार प्रवेश करा दिया है? क्या बीरबल उनके अंतर्मन में कुछ बीज बो चुका है? अध्याय 3, स्वप्नों की अदालत। एक दिन अकबर ने स्वप्न में ही बीरबल से पूछा, तुम मेरे सपनों में क्यों आते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने दिन में सच बोलना बंद कर दिया है। अब मैं रात को तुम्हें सच सुनाने आता हूं। अंतिम दृश्य। अकबर जागे और बोले, बीरबल, अगर तुम मेरे सपनों के भी न्यायाधीश बन चुके हो तो मैं सच्चा राजा तभी हूं जब मैं जाग रहा हूं। अब मैं स्वप्न में भी ईमानदार रहूंगा। कहानी 11 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 12, दरबार के विचार कौन लिखता है? प्रस्तावना। दरबार में एक दिन एक पांडुलिपि मिली। उसमें लिखा था, राजा आज यही निर्णय लेगा, बीरबल यह उत्तर देगा, मंत्रीगण दोपहर में असहमति जताएंगे। और यह सब कुछ सच निकला। अकबर चौंके, किसने लिखा ये सब? अध्याय 1, दरबार की भविष्यवाणी। हर दिन पांडुलिपि एक कोने में रखी होती और हर दिन उसका लिखा सच होता। बीरबल बोले, शायद यह वो दरबारी है जो बोलता नहीं पर सब समझता है। अकबर बोले, पर तब क्या हम सब की आजादी झूठ है? क्या हम पहले से तय निर्णय बोल रहे हैं? अध्याय 2, विचार की चोरी। बीरबल ने एक रात दरबार में छिपकर देखा। वो लेखक कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक काली स्याही से सने पंख की तरह कुछ था जो हवा में विचार चुराता था। बीरबल ने कहा, यह विचार चुराने वाला है। यह हमसे हमारी सोच छीनकर भविष्य लिख देता है। अध्याय 3, विचारों की रक्षा। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, हर विचार अनोखा नहीं होता, पर जब उसे डर के कारण दबाया जाता है तो वो किसी और के लिए हथियार बन जाता है। उन्होंने सभी दरबारियों से एक दिन कुछ गलत, अनुचित या मूर्खतापूर्ण कहने को कहा। सब बोले और विचार की स्वतंत्रता लौट आई। अंतिम दृश्य। पांडुलिपि अगली सुबह गायब थी। दरबार में लिखा गया एक नया वाक्य, आज कोई विचार नहीं चुराया जाएगा। सब जो चाहें सोच सकते हैं। कहानी 12 समाप्त। 2500 शब्द। अगली कहानियां और भी गहराई में उतरती हैं।
कहानी 13 चोरी हुआ बीरबल का भविष्य। कहानी 14 राजा की कल्पना बीरबल बन गई। क्या आप ये 2 भाग भी पढ़ना चाहेंगे? यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 9 और 10। अब चोरी और भी सूक्ष्म हो चुकी है। चेहरे, छवियां, पहचान और मौन की भाषा तक चुरा ली गई है। कहानी 9 दरबार का झूठा आईना। प्रस्तावना। दरबार में अब एक नया अजीब रिवाज शुरू हो गया था। हर सुबह हर दरबारी एक कमरे में जाकर आईना देखता। पर यह कोई साधारण आईना नहीं था। यह दिखाता था तुम कैसे दिखना चाहते हो। और धीरे धीरे हर कोई असली चेहरा भूलता जा रहा था। अध्याय 1 झूठ की चमक। बीरबल को हैरानी हुई जब एक दिन राजा ने कहा, आज मैंने देखा मैं सबसे न्यायप्रिय, सबसे शांत और सबसे विनम्र राजा हूं। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, आप वो देख रहे हैं जो आपने सोचना शुरू कर दिया है, देखना नहीं। दरबारियों ने आईने को सच मान लिया था। बीरबल समझ गए अब चुराया जा रहा है खुद का बोध। अध्याय 2 आईने का रहस्य। बीरबल ने आईने का निर्माणकर्ता खोजा। वो था एक साधारण कारीगर, जाफर मियां। उसने कहा, मैंने बस एक सुझाव दिया, आईना तुम्हें वो दिखाए जो तुम अंदर से देखना चाहते हो। बीरबल ने पूछा, तब तुमने ऐसा आईना क्यों बनाया? जाफर बोला, क्योंकि सबको झूठ पसंद है और कोई भी अपनी आंखें फोड़ना नहीं चाहता। अध्याय 3 बीरबल का परीक्षण। बीरबल ने खुद को आईने में देखा, पर उसमें कुछ भी नजर नहीं आया। बस एक खाली कांच था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे देखकर कोई छवि नहीं बनती, क्योंकि मैं हर दिन बदलता हूं। आईना तय नहीं कर सकता कि मैं कौन हूं। अध्याय 4 आईने की टूट। बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की, जिस दिन आप खुद को देखने से डरेंगे, उस दिन आप खुद को खो देंगे। आईने को देखना बंद करो और खुद से मिलो। अकबर ने आईने को हटवाया, पर एक आईना रह गया, अपने भीतर का। अंतिम दृश्य। दरबार के बाहर एक नया पत्थर लगा, उस पर लिखा था, यहां सच देखा जाता है, दिखाया नहीं जाता। कहानी 9 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 10 अकबर ने चुराया बीरबल का मौन। प्रस्तावना। एक दिन अचानक बीरबल दरबार में बिल्कुल मौन हो गए। पूछने पर बोले ही नहीं। वो बैठते, सुनते, पर कभी जवाब नहीं देते। अकबर परेशान हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम बीमार हो या कुछ सोच रहे हो? बीरबल ने सिर्फ मुस्कुराकर गर्दन हिलाई, नहीं। दरबार हिल उठा। अध्याय 1 मौन का भार। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा बोलना मेरे शासन की जरूरत है। तुम्हारे शब्द ही मेरा न्याय हैं। बीरबल ने सिर्फ देखा। फिर धीरे धीरे दरबार में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। जहां बीरबल मौन थे, वहां हर कोई अपने अपराध में बोलने लगा। अध्याय 2 चोरी का रहस्य। एक रात बीरबल ने एक पत्र लिखा और महल के बाहर एक वृक्ष के नीचे रख दिया। उसमें लिखा था, राजा ने मेरी चुप्पी चुरा ली है। मैं अब सिर्फ उसकी आंखों में मौन रखता हूं। अकबर को पत्र मिला। वो विचलित हो गए। उन्हें समझ आया वो बीरबल से सलाह नहीं, सहमति चाहने लगे थे। और बीरबल ने अपनी स्वतंत्रता की भाषा, मौन, उनसे बचा ली। अध्याय 3 आत्मा की आवाज। अकबर बीरबल के पास गए और बोले, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे विचार नहीं चुराए, पर तुम्हारी आजादी से प्रश्न पूछना छीन लिया। बीरबल बोले, पहली बार।
हुजूर, चोरी सिर्फ चीजों की नहीं होती, कभी कभी मौन की भी होती है। और मौन अगर छीन लिया जाए तो आदमी सिर्फ बोलता है, सोचता नहीं। अंतिम दृश्य। अकबर ने दरबार में घोषणा की, हर महीना एक दिन मौन सभा होगी जहां कोई नहीं बोलेगा। सब बस बैठेंगे और सोचेंगे। उस दिन न्याय नहीं, अनुभव